नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गॉड ग्रेस टैरो में एंड वेलकम बैक गाइस। एंड आज की जो रीडिंग है वो अपकमिंग मंथ से रिलेटेड है, यानी कि मई मंथ से रिलेटेड आपके कैरियर, आपके फाइनेंस में क्या चीज़ें आ सकती है उससे रिलेटेड रीडिंग है। अगेन ये शॉर्ट एंड क्रिस्प रीडिंग रहेगी, बहुत लॉन्ग डिटेल एनालिसिस हम इस रीडिंग में ऑब्वियसली नहीं करेंगे, ठीक है। एंड क्योंकि ये मंथ स्पेशल है तो इसलिए लेट्स सी कि मई के महीने में आपको क्या चीज़ मिल सकती है। पिक अ कार्ड रीडिंग है, जर्नल है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट एंड प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो और इफ दिस वीडियो रेजोनेट्स विद यू, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके पास 3 या 4 चॉइसेस निकालूंगी एंड आपके सामने ही चॉइसेस निकलेगी। आप चारों में से या तीनों में से कोई सा भी सिलेक्ट कर लीजिए। श्योर, ओके। वी विल गोइंग टू हैव 4 चॉइसेस टुडे। हमारे पास आज 4 चॉइसेस होंगी एंड लेट्स सी कि क्या आता है, क्या चीज़ें होती हैं। एंड जैसे आपकी इंट्यूशन ड्रॉ हो वैसे आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट चॉइस है हमारे पास सन का कार्ड आया है। आप फर्स्ट चॉइस सन का कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड वी हैव अ रिंग। ओके, थर्ड चॉइस हमारे पास वी हैव सिकल एंड लास्ट हमारे पास कौन सी चॉइस होगी, लेट्स सी। ओके, वी हैव अ डॉग नंबर 18। ओके, सो ये आपके सामने 4 चॉइसेस हैं, चारों ही पिक्चर्स आप देख सकते हो, नंबर्स उसके ऊपर हैं, पिक्चर्स हैं, ठीक है। चारों में से जो आपको ड्रॉ हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो आपको पुल करे, ठीक है। एंड इधर मैंने एक्चुअली फ़ैन ऑन कर रखा है, सो अगर आपको कोई वॉइस में प्रॉब्लम हो देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं ट्राई करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो से उसको चीज़ उसको ठीक कर सकूँ, ठीक है, रेक्टिफाई कर सकूँ। ओके, सो या ये 4 चॉइसेस आपके पास, एक से ज़्यादा भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जस्ट गो विद योर इंट्यूशन। टाइम स्टैम्प आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप स्क्रॉल करके उससे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, आपने जो कार्ड सिलेक्ट करा है वो है सन का कार्ड नंबर 31। सन सन सन। ओके, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन भी फील हो रही है जहाँ पर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, अटक गए हैं, कोशिश के बाद भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रेगुलरली एफर्ट कर रहे हो लेकिन आपको आउटकम नहीं मिल पा रहा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप डिससेटिस्फाइड नहीं है चीज़ों से, आप हैप्पी एंड सेटिस्फाइड हैं। सो ये एक्चुअल में दो कॉन्ट्रेरी एनर्जी है। सो लेट्स सी कि आपके कार्ड्स में क्या आता है। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस पाइल। ओके, लेट्स सी। ओके, सो पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या आता है, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से मई का महीना आपके लिए क्या लेकर आ सकता है। ये कैरियर आपका प्रोफेशनल, अगर आप प्रोफेशन में हैं, लाइक अगर आप बिजनेस में हैं या जॉब में हैं तो भी आपके साथ एप्लीकेबल होगा। इवन अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके साथ एप्लीकेबल होगा। मैं जितना हो सके उतना इसे जर्नल करने की कोशिश करूँगी ताकि एक वाइड रेंज ऑफ लोगों के साथ वो रेजोनेट हो सके। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ वैंड्स। ओके, वी हैव 6 ऑफ कॉइंस। अगेन एक रिस्ट्रिक्टिंग एनर्जी एंड एक एक्सपेंशन एनर्जी। Okay, we have the Fool card, and then last we have Hermit card. At the back we have 7, 8 of coins. Okay, मेहनत से भरा हुआ मई का महीना आपका रहने वाला है। आप जितना एफर्ट करोगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ हद तक मुझे मई के महीने में कुछ टाइम जोन आपके लिए ऐसा लग रहा है जिसमें आप सिर्फ दे रहे हो, ठीक है, सिर्फ गिविंग एनर्जी में हो। ये भी चीज़ हो सकती है कि आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाए आपके इनकम से, या फिर आपका जो मनी है, फाइनेंसेस है, वो कुछ ऐसी चीज़ों में लगे जो जिसका आपको कुछ बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलना बाद में, ठीक है। सो या काइंड ऑफ दैट। इसको मैं प्रॉपर एक्सपेंडिचर नहीं बोलूँगी, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक कि आप चैरिटी वर्क में लगाओ या किसी और चीज़ में लगाओ, ठीक है। बट मॉनेटरी आपको उसका कुछ बहुत ज़्यादा रिटर्न वापस नहीं मिलेगा। आप किसी ऐसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस या एम्फोसाइज करोगे। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो येस, योर कर्मा इज़ प्लेइंग द रोल। सो कहीं ना कहीं आपने जो अच्छा कर्मा करा है उसका एक रोल आपको यहाँ पे मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, जो आपको एक्सपेंशन ला के देगा, जो आपको ग्रोथ ला के देगा, जो आपको स्टेबिलिटी ला के देगा। मुझे ये पूरी पाइल जो कॉन्सेंट्रेटेड लग रही है वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे लग रही है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं एंड अगर आप ऑलरेडी यू नो एनरोल्ड हैं किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या कोर्सेज़ वगैरह में, सो
या आपको एक्सपेंशन मिल सकता है, आपको ग्रोथ मिल सकती है उसके अंदर, आपको ओवरसीज़ जाने की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो ये मेन आपको पॉजिटिविटी दिखेगी उन लोगों के अंदर ज़्यादा दिखाई देगी जो ऑलरेडी कहीं न कहीं पे वर्किंग है या फिर जिनका अपना कुछ वर्क है, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियली देख रहे हो तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। मई का महीना आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, अगर आप लीप ऑफ फेथ ले सकें, आगे की तरफ मूव कर सकें। इनफैक्ट ये भी चीज़ हो सकती है कि आप जहाँ पे रह रहे हो आपको वहाँ से शिफ्ट करना पड़ सकता है, वहाँ से चेंज करना पड़ सकता है, ताकि आपको फाइनेंशियली अच्छे रिटर्न्स आ सके या फिर ताकि आपको और अच्छे आइडियाज़ या एक्सपेंशन या ग्रोथ आ सके, ठीक है। यू विल बी सराउंडेड बाय फ्यू लॉयल फ्रेंड्स, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत सारे लॉयल फ्रेंड्स नहीं, बट हाँ फ्यू लॉयल फ्रेंड्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एक डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में, अपना इंस्टिंक्ट या अपना गट फीलिंग के ऊपर ट्रस्ट करने पे एंड एक लीप ऑफ फेथ लेने पे, ठीक है। इनफैक्ट फॉर सम ऑफ यू मे बी आप कोई शॉर्ट ट्रिप्स, शॉर्ट ट्रैवल्स, शॉर्ट टूर्स में जा सकते हो। कुछ लोगों के लिए शायद आप अपना कैरियर फील्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, ठीक है। बट बिकॉज़ यहाँ पे कुछ मेजर चेंज आ रहा है कि आप कुछ बदलाव करने वाले हो, या तो आपकी पोजीशन चेंज हो सकती है कि आप जिस पोजीशन पे वर्क कर रहे हो वो चेंज हो गया, जिस ऑफ़िस में वर्क कर रहे हो वो ऑफ़िस चेंज कर दिया, ठीक है, जगह चेंज कर दिया। लेकिन मुझे जो बेसिकली आ रहा है वो है शिफ्टिंग की एनर्जी, कि आप कहीं पे शिफ्ट कर रहे हो, जा रहे हो। ये कोई शॉर्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स भी हो सकता है, शॉर्ट ट्रिप्स हो सकती हैं, ठीक है। अगेन जो है थोड़ा-सा आपका करियर सेंटर्ड या प्रोफ़ेशनल वाइज़, करियर वाइज़ जो आपकी लाइफ़ रहेगी, वो ऑक्यूपाइड बहुत ज़्यादा रहेगी। आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहोगे चीज़ों के साथ, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहोगे थॉट्स के साथ, फाइनेंसेस को मैनेज करने के साथ, ठीक है। तो मई का महीना करियर वाइज़ एक बिज़ी मंथ आपके लिए रहेगा, अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपके लिए लेकर आएगा, अगर आप लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं। एंड विद दिस हर्मिट एंड फूल कार्ड यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, ठीक है। मई का मंथ आपको बहुत सारी आपकी कमियां भी सामने लाकर दिखा देगा, एंड उसके ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और बहुत क्विकली वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सो मई के मंथ के अंदर आप ये चीज़ एक्सपेक्ट करके चलिए कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी चीज़ में अगर आप एफ़र्ट डाल रहे हैं, आपको बहुत क्विक रहना पड़ेगा, ठीक है। आप उसको डीले नहीं कर सकते। अगर आपने उसको डीले करने का कहा या डीले करा, तो आपको कहीं न कहीं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों ही सूरत हाल में आपको तो कुछ लॉसेस फ़ेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है? चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे स्टडीज़ से रिलेटेड हो, ठीक है? डीले मत कीजिएगा कुछ भी, बिकॉज़ मई के महीने की एनर्जी अच्छी है, सपोर्टिव है। अगर आप कुछ अगर आप इंट्रोस्पेक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं तो डेफ़िनेटली आपको कुछ ग्रोथ मिल जाएगी। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ वर्गोज़ एनर्जी, नो माइक्रो मैनेजमेंट्स, हर चीज़ देखना, हर चीज़ मैनेज करना, हर चीज़ को प्रॉपर्ली डिसिप्लिन्ड वे के अंदर करना। मेबी आप पूरा अपना शेड्यूल चेंज कर लो मई के महीने में, बट यू विल बी ऑक्यूपाइड विद वर्क, ठीक है? आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप बहुत बिज़ी रहने वाले हो एंड आप खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखने वाले हो, ठीक है। फाइनेंसेस को थोड़ा-सा देख लीजिएगा, अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही। लॉन्ग रन में ये चीज़ आपको ग्रोथ ला के देगी, लेकिन मई का महीना आपसे मेहनत माँगेगा, ठीक है, एफर्ट्स माँगेगा। सो गेट रेडी फॉर इट, पाइल नंबर 1। एंड डेफिनिटली विद द सन एनर्जी आपको कुछ हैप्पीनेस, कुछ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है अपने करियर में, ठीक है। बूम! अच्छी अपॉर्चुनिटी, ओके। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। ओके फाइन, मैं कुछ ज़ोडिएक साइन कंक्लूड कर देती हूँ, ठीक है। वी हैव वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स, एंड वी हैव एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ठीक है। बहुत हाई है यहाँ पे, वर्गोस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। सो या ये थी आपके लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट मंथ अहेड एंड टेक गुड केयर। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने द रिंग सेलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, आपको क्या मिलने वाला है कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से मई के महीने के अंदर। मई 2022 आपके लिए कैसा महीना रहेगा कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन मैं यही बोलूँगी कि मैं इसे जितना हो सके उतना जर्नल रखने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसमें मैं एज अ स्टूडेंट भी अगर आप हैं, ठीक है, अगर आप अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की कोशिश करूँगी, एंड एज अ प्रोफेशनल या अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस है आपका, तो उसमें भी देखने की कोशिश करूँगी। लेट्स सी कि क्या आता है। लेट्स जस्ट सी द कार्ड्स, ओके। We have the ring. Okay. We have 7 of cups,
Five of Cups. Oh my. Pile number two. Magician. Seven of Pentacles. Okay. एंड वी हैव सिक्स ऑफ वैंड्स। ओके, पाइल नंबर टू आपके लिए मैं बोलूँगी मई का महीना ना आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा। आई एम सॉरी पाइल नंबर टू, बट दिस इज़ द केस, ठीक है। इमोशनली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी आपकी, या हो सकता है कि आप अपने कैरियर के अंदर ही कोई पुरानी जॉब, कोई पुराना चीज़, मतलब कुछ आपने डिसाइड कर रहा है, ठीक है, अपना एरिया शिफ्ट करने को, अपनी फील्ड शिफ्ट करने को, या अपना जॉब शिफ्ट करने को, क्योंकि आप मुझे ना एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकती है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब करेंगी, एंड उसकी वजह से आपके कैरियर पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो एक तरीके से आप इमोशनली डिटैच मुझे नज़र आ रहे हो अपने कैरियर से मई के महीने में। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं फ़ील कर रहे, आप बहुत ज़्यादा चीयरफुल नहीं फ़ील कर रहे। इट्स मोर ओवर लाइक कि यार मुझे जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मुझे करना ही होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा फ़ील हो रही है। सो यू आर नॉट हैप्पी विद योर वर्क, यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद योर वर्क। आप कहीं न कहीं अपने आप को पास्ट में ज़्यादा खुश या ज़्यादा सुकूनदायक महसूस कर रहे थे। अभी की सिचुएशन से कंपैरेटिवली, मतलब मई में जो सिचुएशन बन रही है या अभी भी जो सिचुएशन आपकी बन रही है, आप पास्ट कुछ महीने पहले आप ज़्यादा हैप्पी या चीयरफुल फ़ील कर रहे थे, या आप ज़्यादा सेटल्ड थे एंड अभी फ़िलहाल आप नहीं हो, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। बट मोर ओवर आपके थॉट्स जो है ना वो मई का महीना डिज़ाइन करेंगे, बिकॉज विद दिस मैजिशियन एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट समथिंग वेरी 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 ब्यूटिफुल, ठीक है। आप कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं मई के महीने के अंदर। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ग्रोथ पे जा सकते हैं, अबंडेंस में जा सकते हैं। यू जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज़ योर पोटेंशियल, ठीक है। आपको अपनी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज़ करना है, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना है, आपको ये रिकॉग्नाइज़ करना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, एंड कौन से एरियाज़ हैं, पार्ट ऑफ एरियाज़ कौन से ऐसे पार्ट है आपकी लाइफ के जिस पर आपको वर्क करना है। एंड इमोशनल टर्मोइल थोड़ा सा रहेगा, बिकॉज आप इमोशनली स्टेगनेंट हो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। मई के महीने में आपका फोकस कहीं और है, ठीक है। अगर मैं कंक्लूड करूँ तो आपका फोकस कैरियर या प्रोफेशन में इतना रहेगा नहीं, आपका फोकस कहीं और ज़्यादा रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोस्पैरिटी की एनर्जी नहीं आ रही। बट स्टिल मैं ये बोलूँगी इस कॉम्बिनेशन से कि चीज़ें आपके ऊपर फिर भी डिपेंडेंट है, आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो अगर आप राइट एटीट्यूड के अंदर रहो तो, ठीक है। बट मुझे यहाँ ना ऐसा लग रहा है कि आपकी डिस्टर्बेंस की वजह से आप अपने कैरियर को थोड़ा-सा डाउनफॉल पे लेके जाओगे मई के अंदर। सो बी केयरफुल विद इट, मैं इतना बोलूँगी, ठीक है। जितना हो सके उतना बैलेंस करके रखें, ठीक है। जितना हो सके उतना पास्ट की एनर्जी से, पास्ट के टर्मोइल से दूर रहें। जो बीत गई सो बात गई, ठीक है। एंड यू जस्ट हैव टू मूव ऑन, ठीक है। एंड बार-बार पुरानी चीज़ों को, पुराने पेन को रिवाइज़ मत करें, ठीक है। दिस इज़, ये आपके लिए एडवाइस है बस, दैट्स इट। अदरवाइज यू विल क्रिएट योर मे मंथ, यू विल क्रिएट योर मे मंथ, इट्स ऑल इन योर हैंड, इट्स ऑल इन योर हैंड, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर टू। आई होप कि आप कोप अप कर पाएँ इस टफ टाइम में। एंड फॉर ज़ोडिएक साइंस हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। वी हैव पेंटिकल्स, वी हैव कप्स, वी हैव मैजिशियन कार्ड, वी हैव वैंड्स, ठीक है। ऑलमोस्ट बहुत सारे हैं, बट फिर भी अगर मैं कंक्लूड करूँ, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस आप बहुत हाई हैं इस ज़ोडिएक, इस पूरी पाइल में, ठीक है। अदर देन दैट ऑफ कोर्स वर्गोज एंड जेमिनाइज आर हाई, ठीक है। वर्गो जेमिनाई हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन, ओके। सो दैट्स ऑल, ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच पाइल नंबर टू फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट मंथ अहेड। थैंक यू, नमस्कार। हेलो पाइल नंबर थ्री, द सिकल ग्रुप, देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, क्या आता है आपके लिए, आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से मई के महीने में आपको क्या मिलेगा। अगेन मैं ये बोलूँगी कि ये जर्नल रीडिंग है, एंड मैं इसे कोशिश करूँगी कि मैं इसे बहुत ही जर्नल पर्सपेक्टिव से डिलीवर करूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप ऑलरेडी किसी कोर्स में, यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है, तो भी आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो पाए। एंड अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है, प्रोफेशनल हैं, या फिर अगर आप बिज़नेस आपका है, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग के अंदर है तो भी आपके साथ ये रेजोनेट हो पाए, ठीक है।
बट लेट्स सी कि क्या आता है। ओके, लेट्स सी, वी हैव द सिकल ग्रुप। मई 2022 आपके कैरियर पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ आ सकती है? वी हैव पोप, वी हैव प्रोफिटर्स, एट ऑफ मून, ओके, वी हैव द हैंग्ड मैन इन रिवर्स, और एट द बैक हमारे पास है द मून। ओके 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 ओके, हाँ, अब आपकी लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, बहुत स्पीड नहीं है बट आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। सो इट्स पॉजिटिव, इट्स पॉजिटिव। बहुत लंबे टाइम से हो सकता है कि आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई थी, या किसी तरीके का पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने से रुका हुआ था आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लाइक हो सकता है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होने से रुकी थी, या कुछ भी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक स्पीड, मतलब एक मूवमेंट की एनर्जी है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा था तो वो चीज़ें क्लियर हो गई हैं, एंड फाइनली मई का महीना आपके लिए कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ लेकर आ रहा है, अबंडेंस लेकर आ रहा है, आगे की तरफ मूवमेंट लेकर आ रहा है, प्रोवाइडेड अगर आप अभी भी क्लियर कट कम्युनिकेशन कर पाएँ एंड अपनी बाउंड्री सेट कर पाएँ। बिकॉज पाइल नंबर 3 थोड़ा सा आपके साथ ना ये ट्रिकी चीज़ है कि जैसे मैंने पाइल नंबर 2 के अंदर भी थोड़ा ये एनर्जी था, लेकिन पाइल नंबर 3 आपके साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप इमोशनली बहुत लंबे टाइम तक स्टेबल नहीं रह पाते, ठीक है। मतलब एक जैसे पानी की वेव होती है ना, उस तरीके से आपके इमोशन ज़्यादा होते हैं, एंड जब ये हाई जाते हैं तब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, जब ये लो जाते हैं तो सब चीज़ें इधर उधर बिखर जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादा है आपके केस के अंदर, ओके। सो थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम रह सकता है कि अगर आप इमोशनली, क्योंकि अब इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है वर्ड्स में, आपको लाइक एक डिप्लोमेटिक अप्रोच नहीं है आपकी लाइफ में, राइट। आप आपको अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है, आपने स्ट्रेट फॉरवर्डली जाके बोल दिया, आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, आपने स्ट्रेट फॉरवर्डली जाके बोल दिया। एंड अगर आप किसी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में हैं, या अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको जज किया जाता है आपके शब्दों से, आपको जज किया जाता है आपके द वे यू रिप्रेजेंट योर वर्ड्स, ठीक है, या आप कब क्या बोलते हैं, या आपके एग्रेशन वगैरह, इन सब चीज़ों को बहुत मैटर किया जाता है, तो यहाँ पर उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। क्योंकि मई का महीना आपके लिए ऐसा रहेगा, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हो, क्लियर कट रहने वाले हो। इमोशनली हो सकता है आप लोगों के लिए अनअवेलेबल हो जाओ, ठीक है, मई के महीने में। इमोशंस को जितना हो सके उतना आप सप्रेस करने की कोशिश करोगे, अगेन वो भी चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लेकिन आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल माइंड में रहने की कोशिश करेंगे, एंड इमोशंस को एकदम सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, एंड वो चीज़ थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर सकती है। अदर देन दैट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो हाँ, आपके लिए अच्छी एनर्जी है, बिकॉज चीज़ें अनलॉक हो रही हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, नई चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ना कुछ कंप्लीशन यहाँ पे हो सकता है। बहुत लंबे टाइम से इनफैक्ट आप वेट कर रहे थे, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे कि पता नहीं ये काम होगा नहीं होगा, मुझे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, ये लाइन मेरे लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं, या मुझे प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो फाइनली मई मंथ आपके लिए वो अनलॉकिंग एनर्जी लेकर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल मैं यहाँ पे बोलूँगी बी केयरफुल विद योर वर्ड्स। आप क्लियर कट रहें, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाएँ, उसमें दिक्कत नहीं है, बट बी केयरफुल विद योर वर्ड्स, ठीक है। ये चीज़ रहेगी। बाकी अपने इमोशंस को आप एकदम एक्सप्रेस ना करें, हैव अ सेकंड थॉट एंड देन एक्सप्रेस योर इमोशंस, बिकॉज इमोशनली आप पीक भी करोगे मई के महीने में, एंड एग्रेशन या गुस्सा, किसी चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि आपका बढ़े कंपैरेटिवली पिछले महीनों से। तो इस वजह से थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर आपको देखने की ज़रूरत है। रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन, ओके। कौन सा ज़ोडिएक साइन है यहाँ पर प्रोमिनेंट? वो है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ऑफ कोर्स माय वाटर साइन, एंड वी हैव एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी एज वेल, ठीक है। तो ये कुछ साइन है। पाइसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है इस पूरी रीडिंग के अंदर, ओके। एंड इवन फॉर सम ऑफ यू कैप्रिकॉन्स हो सकता है, ये कैप्रिकॉन्स आपका असेंडेंट हो सकता है, आपके चार्ट में इंपॉर्टेंट हो सकता है कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, ठीक है। Okay guys, so this was your reading. Thank you so much for your precious time. Hopefully आपको मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। Till then, take good care. Thank you so much and have a great month ahead. नमस्कार।
हेलो पाइल नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव पाइल नंबर 4 जिन्होंने भी डॉग का पिक्चर सिलेक्ट करा है। नंबर 18, लेट्स सी कि आपके लिए मई के महीने में क्या आ रहा है। मई 2022 आपके कैरियर या फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लेकर आएगा। अगेन मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस रीडिंग को जितना हो सके उतना जर्नल रखूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप किसी कोर्स में एनरोल्ड है, किसी कॉलेज में पढ़ते हैं ऐसे पढ़ाते हैं, हो सकता है प्रोफेसर हो, ठीक है। बट अगर आप किसी कोर्स वगैरह में एनरोल्ड है, स्टूडेंट है, तो भी आपके लिए ये एप्लीकेबल हो सके। एंड अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं, वर्किंग है, जॉब है, बिजनेस है, तो भी आपके साथ ये रेजोनेट हो सके। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है, ठीक है। दोस ऑफ यू जिन्होंने पाई नंबर 4 चूज़ करा है, पाई नंबर 4 मई 2022 आपके लिए क्या लेकर आए। ओके, वी हैव मूवमेंट टू मूवमेंट। Oh my God, we have guilt, we have comparisons, okay, we have postponement, कॉन्शियसनेस एंड गोइंग विद द फ्लो। ओके, नॉर्मली जितने मैंने कार्ड्स अभी तक लिए हैं उससे एक ज़्यादा लिया है इस रीडिंग के अंदर, ठीक है। आपकी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पाइल नंबर 4, ओके, मैं थोड़ा सा जर्नी ओरिएंटेड रहेगा आपके लिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी ईज़ी रहेगा या डिफ़िकल्ट रहेगा। मई के महीने में आप कुछ सीखने वाले हो अपने कैरियर से रिलेटेड, अपने अपने एटीट्यूड को चेंज करने से रिलेटेड, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो स्पेसिफिकली अपने एटीट्यूड से या अपने थॉट्स को चेंज करने से रिलेटेड आप कुछ सीखने वाले हो। मेन जो थीम रहेगी आपकी मई के महीने में या बाय द एंड ऑफ दिस मई मंथ या बाय द एंड ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज आपके कैरियर में एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन निकल रहा है। मैं चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं कह रही कि आप अपना कैरियर फील्ड चेंज करोगे या अपना कैरियर ही चेंज कर दोगे, जॉब चेंज कर दोगे। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आप ऐसे ट्रांसफ़ॉर्म करें, ऐसे चेंज करें। बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू ये एक इनर ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, थॉट्स का ट्रांसफ़ॉर्मेशन है जो चलेगा आपके कैरियर के फ्रंट पे, कैरियर के पॉइंट ऑफ़ व्यू पे। क्या चीज़ें होंगी? पहली चीज़ कि मई के महीने के अंदर आप मल्टीटास्किंग के अंदर जाओगे। एक से ज़्यादा जॉब या एक से ज़्यादा प्रोफ़ेशन या स्टडी प्लस जॉब, स्टडी प्लस बिज़नेस, स्टडी प्लस प्रोफ़ेशन, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ ना कुछ मिक्स मैच कर कर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओगे। एंड यहाँ पर मतलब प्रॉपरली मिक्स मैच करना, ठीक है। केवल यही नहीं जस्ट फॉर द सेइंग, नहीं, आप प्रॉपरली मतलब इट्स लाइक हर एक फील्ड को आपको ध्यान देना है, हर एक चीज़ को देखना है। एंड यू विल बी लाइक ये क्या है, इतनी सारी चीज़ें मैं नहीं संभाल पा रहा या नहीं संभाल पा रही। इस तरीके की एनर्जी में आप ज़्यादा जा सकते हो। एग्जॉस्शन नहीं, बर्स्टिंग आउट एनर्जी, ठीक है। बिकॉज आप एग्जॉस्टेड नहीं हो, यू आर जस्ट स्ट्रेस्ड, ठीक है। आप स्ट्रेस्ड होंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे कह सकती हूँ। जो एक और चीज़ है जो आपको परेशान करेगी वो ये है कि आप खुद को कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे। आप अपने लाइफस्टाइल को, अपने लाइफ स्ट्रक्चर को, आप जितना भी आपने अभी तक अचीव करा है, जितना भी अभी तक आपने पाया है, उन सबको आप कंपैरिजन में डाल दोगे। तरह जैसे कहते हैं ना कि लिब्रा की तरह तराजू में तोल देंगे, ठीक है। सॉरी, बट जब भी मैं तराजू का सोचती हूँ आई जस्ट थॉट अबाउट लिब्रास, ठीक है। बट या डेफिनेटली मतलब आप एक तरीके से सब कुछ कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे कि कितना अचीव करा, क्या अचीव करा, मैंने अचीव करा, नहीं करा, वर्दी है कोई चीज़ या नहीं है, ठीक है, ऑल दैट स्टफ। तो ये थोड़ा सा हेडेक ही क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप थोड़ा चीज़ों को डीले करना चाहोगे। बिकॉज़ मुझे ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके कैरियर में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें चलेंगी मई के महीने के अंदर। इट्स लाइक आपके दिमाग में, आपके माइंड में, आपके थॉट्स में एक वॉर सी ज़्यादा है, ठीक है। बट डेफ़िनेटली अगर आप इसको सरेंडरेंस की एनर्जी में डालते हैं, स्पेशली विद द गोइंग विद द फ्लो एंड कॉन्शियसनेस, देखिए वी हैव हीलिंग एज वेल। मैंने बोला था आप ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हो, ठीक है। वी हैव हीलिंग एनर्जीज एज वेल। तो ये जो लाइफ की जर्नी आपकी चल रही है ना, उसके अंदर आपका कैरियर एक मेजर व्यू, एक मेजर पॉइंट आपको डिलीवर कर रहा है, ठीक है।
एंड मई का महीना जो सराउंडेड होगा वो यही है कि आप जितना सरेंडर कर देंगे, जितना फ्लो ऑफ लाइफ के साथ आगे चलेंगे, उतना ही आप ग्रोथ पा पाओगे, उतनी आप प्रॉस्पेरिटी पा पाओगे। ठीक है, जैसे अगर कोई नदी तेज़ बहाव में जा रही है, अगर आप उसके बहाव के अनुसार चलेंगे तो आप आसानी से आगे पहुंच पाएंगे। अगर आप उसको काट के उसको स्विम करना चाहेंगे, उसके करंट, ठीक है, मतलब उसके फ्लो के अगेंस्ट जाना चाहोगे, तो आपको एफ़र्ट ज़्यादा लगेगा एंड ये ही चीज़ होने वाली है, राइट? स्ट्रेस, डिले, एग्ज़ॉस्शन, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इतनी सारी चीज़ें एक साथ हैं, मैं मैनेज कैसे करूँ? ठीक है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, बिज़नेस है मेरा, क्लाइंटेज नहीं है या मेरे कस्टमर नहीं आ रहे हैं, आई डोंट नो मैं क्या करूँ? उस तरीके की एनर्जी ज़्यादा क्रिएट होगी, ठीक है? मैं एग्ज़ैक्ट ब्लॉकेजेज़ नहीं बोलूँगी, बट फॉर सम ऑफ यू हाँ, ये ब्लॉकेजेज़ ही हैं। मतलब एक तरीके से थोड़ा चीज़ों का रुकना, थोड़ा-सा ठहर जाना, ठीक है? तो पहली चीज़ तो थोड़ा-सा आप नेगेटिव थॉट्स को फ्लैश आउट करें अपने माइंड से, एंड स्पेशली विद दिस हीलिंग एनर्जी तो डेफ़िनेटली यूनिवर्स विल सपोर्ट यू, गॉड ऑलमाइटी विल सपोर्ट यू। आप जिनमें विश्वास करते हैं वो एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी, एंड बाय द एंड ऑफ मई मंथ आपको यहाँ पर कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा एंड में हो सकता है कि मई के बाद भी हो, ठीक है? स्पेशली फॉर दिस पाइल, बिकॉज़ थोड़ा-सा आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा मई का महीना, स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स के अंदर डालकर आपको चलना पड़ेगा मई का महीना, थोड़ा-सा नो ईज़ी वे में, ठीक है? स्ट्रेस नहीं, जितना कम स्ट्रेस होगा, जितना आप फ्लो के साथ आगे चलोगे ना, उतना सही रहेगा। जितना आप रेज़िस्ट करने की कोशिश करोगे ना, उतना ही पैनिक क्रिएट करोगे, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर आपको चलनी पड़ेगी। करियर में क्या आ रहा है, करियर में आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, लेकिन मई मंथ के एंड में या फिर मई मंथ के बाद आपको मिल सकती है, जस्ट आफ्टर मई आपको मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपके पास आ रही है, एंड कोई अच्छा गोल आपके पास अचीव हो रहा है। लेकिन ये महीना तो आपका डेडिकेशन में ही जाएगा, आपका वर्क में जाएगा, मल्टीटास्किंग में जाएगा, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ मैनेज करने में जाएगा, एंड खुद को थोड़ा-सा मेंटली या इमोशनली थॉट प्रोसेस में खुद को शांत करने पे जाएगा, ओके? अदरवाइज़ फिर स्ट्रेस क्रिएट करोगे और कुछ नहीं। ओके, सो या पाइल नंबर 4 आप कि कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से अभी फ़िलहाल चीज़ें बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं, बट इट्स टफ टाइम, दैट्स इट, मैं इतना बोलूँगी, ओके? कुछ ज़ोडिएक साइन जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक्स हैं यहाँ पर, बट स्टिल वी हैव एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है पूरी पाइल के अंदर, ठीक है? एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ठीक है? ये दो ग्रुप्स, मतलब ये ज़ोडिएक साइन ज़्यादा है। अदर देन दैट या अपने थॉट्स वगैरह पर अगर आप थोड़ा-सा देखेंगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन। कोई अच्छे आइडियाज़ भी आपको आ सकते हैं मई के महीने में, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन शायद मई में आप ना करो, ठीक है? तो आप उसको डिले करो, ये भी चीज़ हो सकती है, ओके? सो गाइज़, दैट वाज़ योर रीडिंग, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी मदद करी हो, आपको रास्ता दिखाया हो। अगर ऐसा हुआ देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। होपफुली आपका मई मंथ अच्छा जाए एंड यू विल बी एंड आप कोप अप कर पाएँ अपनी सारी प्रॉब्लम से। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर एंड हैव अ ग्रेट मंथ अहेड। नमस्कार।